हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A body of mass m and charge q is connected to a spring of spring constant k. It is oscillating along x direction about its equilibrium position. Take to be x equals 0 with an amplitude a. An electric field E is applied along the x direction. Which of the following statement is correct? The total energy of the system is 1 by 2 m omega square a square minus half q square e square divided by k. B is the new equilibrium position is at a distance of 2 into q into e divided by k from x equals 0. The new equilibrium position is at a distance of q into e divided by 2k from x equals 0, and D is the total energy of the system is half m omega square a square plus half q square e square divided by k square divided by k. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be restoring force on a given spring. यानी कोई स्प्रिंग है, ये अपनी मेन पोजीशन पे यहाँ पे सिचुएटेड है, और अगर हम इस पे फोर्स लगा के या तो इसको कंप्रेस करें या तो हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करें तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है. एंड द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज माइनस के इंटू एक्स. एक्स होता है हमारे पास कि मेन पोजीशन से हमने इसको कितना कंप्रेस किया है, एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, विच इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर. एंड जब हम यहाँ पे स्प्रिंग को एक तरीके से कंप्रेस करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, विच इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर. के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m के बराबर दे रखा है और इसका जो चार्ज है वो q के बराबर है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे इसको एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है, एंड यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है. इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग x डायरेक्शन अबाउट इट्स मेन पोजीशन. तो सपोज ये स्प्रिंग हो गया, इसको हमने यहाँ पे एक पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है. नाउ इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन. इसका जो एम्पलीट्यूड है ये a के बराबर है. जब हम इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इसकी जो मेन पोजीशन आएगी उस पे कितना यहाँ पे चेंज आएगा ये हमें बताना है. तो सपोज ये हमने यहाँ पे अभी स्प्रिंग और मास का कॉम्बिनेशन रखा है. जैसे हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, विच इज गिवन एज F इक्वल्स Q इंटू E. हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही हमें यहाँ पे मेन पोजीशन का पता चलेगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल पे या हमारे पास जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स. तभी जाके हमारे पास जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ पे आ पाएगा. सपोज ये हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा. एंड वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है k इंटू एक्स के बराबर, और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गिवन एज q इंटू ई. तो इस केस में अगर x की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई k. दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर द गिवन कंडीशन. यानी जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे Q इंटू ई डिवाइडेड बाई के ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी. तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन दे रखी है वो 2Q ई डिवाइडेड बाई के और Q ई डिवाइडेड बाई 2K है. बोथ आर रॉन्ग. नाउ यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें टोटल एनर्जी की बात की गई है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो तो आएगी, एक तो जो ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेशन कर रहा है उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास स्प्रिंग है इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर. नाउ यहाँ पे वी नो दैट V इक्वल्स होता है हमारे पास A इंटू ओमेगा. A एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को. तो मैक्सिमम हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो A के बराबर ही हो सकता है. तो जो टोटल एनर्जी आएगी इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हाफ के x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज q इंटू ई डिवाइडेड बाई k, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस
k से k स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय k. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/2 q स्क्वायर e स्क्वायर बाय k. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.